फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू आवर चैनल रंग एस्ट्रो। आपका रंग एस्ट्रो पर एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे अकाल मृत्यु योग के बारे में। पर उस बात को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। बिकॉज सब्सक्राइब करने के आपने एक भी पैसे नहीं देने हैं और न ही अपनी पाम आप वीडियो देखने के आपने पैसे देने हैं। इसलिए आप सब्सक्राइब करो ताकि जब भी मैं कुछ नया वीडियो डालूं तो आप तक पहुंच सके। ये बिल्कुल फ्री है, आप सब्सक्राइब करोगे, आपने कोई भी पैसे नहीं देने पड़ते हैं इसके। तो फिर चलो दोस्तों, अब हम पॉइंट पे आते हैं और बात करते हैं अकाल मृत्यु योग की कि कैसे हाथ के संजोग बनते हैं जब आपने अकाल मृत्यु योग की होती है। तो सबसे पहले हम उसके लिए जिम्मेदार जो रेखाएं हैं उसमें आती है जीवन रेखा, क्योंकि जीवन रेखा ही संबंधित है आपके सारे रेखाओं से। तो दोस्तों, सबसे फर्स्ट, या तो आपकी जीवन रेखा ही नहीं हो तो संजोग ज्यादा बनता है कि अगर आपने जीवन रेखा नहीं है तो ऐसे लोगों की किस्मत का पता नहीं है कि उनका कब क्या होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ आपकी जीवन रेखा नहीं है तो आप देख के ऐसा कर लो कि नहीं यार इनकी जीवन नहीं है, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पर नीचे मणिबंध की जो रेखाएं हैं करतल में, उनके भी देखनी है। वहां पर कम से कम 2 रेखाएं हो तो आपकी जीवन रेखा उसमें आ जाती है, मतलब सही है। तो आपने उसके बाद ये जीवन रेखा देखनी है कहाँ से शुरू है और कहाँ तक चली आ रही है। नॉर्मली ये यहाँ से लेके शुक्र के नीचे क्षेत्र तक आती है, तो यहाँ तक ये आनी चाहिए। मान लो कि आपके बीच में एक कहीं टूटी हुई है, मतलब एक यहाँ से रेखा आई और यहाँ से फिर टूट के यहाँ से दूसरी तरफ चली गई, तो क्या ऐसा अकाल मृत्यु हो गया? नहीं दोस्तों, ऐसा भी नहीं है। मतलब इस समय आपने कोई प्रॉब्लम आपके स्वास्थ्य संबंधी, आपको छोटी मोटी चोट लग जाए, ठोकर लग जाए, कहीं से आप गिर जाओ, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर मान लो कि ये टूटी हुई है और कभी कोई रेखा इसमें, ऐसा मैंने जो ये वर्ग का निशान बनाया है, ये सुरक्षात्मक घेरा है, ये नहीं आए तो क्या वहां पर हो जाएगी? नहीं दोस्तों, देखो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आपने आपके जीवन में क्या होने वाला है, अकाल मृत्यु का क्या संजोग है, बहुत सारी रेखाओं को देखने के बाद ही पता चल पाता है। क्योंकि आप पैदा हुए हो, भगवान ने आपको इस दुनिया में लाया है, तो हमेशा आपको देखते रहते हैं, आपके प्रति उनका प्रेम है, आप उनकी संतान की तरह हो। तो किसी को जीवन देना आसान है लेकिन उसे मारना बहुत ही मुश्किल है। तो आपके साथ ऐसी स्थिति कब बनेगी, कैसे बनेगी, इसके लिए बहुत सारी रेखाएं जिम्मेदार होती है। अगर मान लो आपकी यहाँ से रेखा आ गई हो और भग्न होके यहाँ से नीचे चली गई हो, तो इसे हम क्या समझेंगे दोस्तों? अंतिम क्षण में कभी भी आप देखोगे कि इसमें कहीं से कोई रेखा आके ऐसे टच कर रही है, टच कर गई, मतलब वो आपका काम बन जाएगा, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। बहुत गौर से आप देखोगे, अंदर की छोटी रेखाएं होती है ना, वो एक दूसरे से सटी होती है, मतलब सट जाए तो आपका काम हो जाना है। उसके बाद आपको चोट वगैरह लग के आपका रह जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, लेकिन यहाँ से नहीं जुड़ पाए, नहीं कुछ हो पाए तो मतलब चांसेस कुछ रहते हैं कि आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे समय में क्या है कि आपने सावधानी बरतनी है। इसके अलावा इस पर जब यहाँ से शुरू हो रही है उसी समय इस पर आपको ऐसे ऐसे गुणक का बहुत सारा चिन्ह आ जाए एक साथ में, एकदम लगातार ऐसे ऐसे ऐसे, तो भी ऐसा योग माना जाता है कि ऐसी स्थिति में भी मतलब ज्यादा खतरा रहता है लोगों की अकाल मृत्यु का। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ऐसा होना है, ये एक संजोग है, एक रेखा है। बहुत सारे लोगों के हाथ में आप देखोगे कि पूरी रेखा बहुत अच्छे तक यहाँ तक चली आई है और वो भी उनकी भी हो जाती है। तो इससे आप एक कभी मतलब निकालो कि ऐसा होगा, क्योंकि उन सारी चीजों के लिए आपका जन्म कब हुआ है, आपकी लगन में कौन सी कुंडली है, मतलब आपकी कुंडली में कौन सा लगन है, सारी चीजों को जो है सो ना देखना पड़ता है। किस राशि में चंद्र राशि आपकी क्या है, सूर्य राशि क्या है, सारी राशि देख के उसके बाद हम मिलाते हैं। ये मोटे तौर पर आपको हस्तरेखा से के द्वारा बताया जा रहा है, इसलिए आपको मतलब चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपके अगर हाथ में ऐसी कहीं से कोई रेखा है टूटी हुई, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देख सकते हो मेरे हाथ में यहाँ पे टूटी हुई रेखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके अलावा मैं बात करूंगा यहाँ से, आपको जो ये भाग्य रेखा निकलती है, यहाँ से आके जीवन रेखा, यहाँ से आके यहाँ से टूट के इसे टच करे, फिर भी चांसेस रहते हैं कि आपके साथ मुश्किलें आएंगी। इसके अलावा यहाँ पे अपने क्रॉस का चिन्ह हो जाए, सूर्य रेखा बहुत ज्यादा टेढ़ी हो जाए, यहाँ पे दब्बे का चिन्ह हो जाए। इसके अलावा बृहस्पति क्षेत्र में भी क्रॉस का चिन्ह आ जाए, यहाँ पे राहु क्षेत्र से द्वीप निकल के आके इसको टच कर दे इसके द्वारा। इसके अलावा आपको यहाँ चंद्र क्षेत्र में ये द्वीप बन जाए इसके द्वारा। तो इन सारी रेखाओं के
अलग अलग संयोग जब बनते हैं, ये सारी रेखाएं कहीं ना कहीं आपस में जब भी वैसा संयोग बनता है, आपस में वो इक्वली अंदर से अवल रेखाओं के द्वारा वो मतलब गोलाई में सारी रेखाएं एक दूसरे को टच कर लेती है। वैसी स्थिति में वैसे योग बनते हैं कि व्यक्ति की अकाल मृत्यु की संभावना हो जाती है। लेकिन जनरली आपको अगर आप देखोगे तो आपकी जीवन रेखा कहीं भी यहाँ पर है, कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। थोड़ी मोड़ी मुश्किलें आएगी, वो आप निकल जाओगे उससे। इसके अलावा यहाँ पर आपने अगर 2 रेखा है या 1.5 भी है चलेगा, फिर भी आपका जो है सो मतलब आप सेफ हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको बता दूं कि रोज आपके हाथों पर अनेकों लकीरें आती हैं, अनेकों लकीरें जाती हैं। तो आपका मान लो कहीं से भी कुछ इसमें हो, एकदम टूटी हुई हो, कुछ पता नहीं चल रहा हो, क्या मतलब आपके साथ हो जाएगा प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं होगा। रातों रात यहाँ पे आके कोई वर्ग इसे पकड़ लेगा और आपके जीवन को बचा लेगा। इसलिए मैंने थंबनेल भी अपना बनाया है, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। बहुत ज्यादा आपको डर लगे, कुछ प्रॉब्लम हो लगे कि नहीं मेरी रेखाएं बहुत ज्यादा दाग धब्बों के साथ मेरे हाथ पे जगह जगह पे क्रॉस है, जीवन रेखा मेरी टूटी हुई है, तो मैं क्या करूं, कैसे बचूं? फिर मैं आपको एक मंत्र बताता हूं, आप महामृत्युंजय मंत्र का रोज सुबह जप करो और कुछ नहीं करना। आप रोज सुबह उसका जप करो। मैं एकदम निश्चय के साथ कहता हूँ, विश्वास के साथ आप शिव जी का जप करो, महामृत्युंजय मंत्र का जप करो, आपने सारी बाधाएं दूर हो जानी है। आप इसे लिख के रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली होंगी वो सब अपने आप रास्ता बदल लेंगे। रातों रात यहाँ पे वर्ग आएगा, रातों रात आपकी रेखाएं जो है सो एक दूसरे से टच हो जाएंगी, वो उसे सही कर देंगी। इसलिए टेंशन मत लेना। जीवन जब भी आप जी रहे हो, जो भी जी रहे हो, एकदम खुशी से जियो, वही आपके काम आनी है। और इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है। ये मैं आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा था, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, अरे क्या सच में ऐसा योग बनता है? कुछ नहीं बनता है। जब जाना होगा ना तब सारी रेखाएं अपनी जगह पे रह जाएगी, आप निकल लोगे। इसलिए इसके बारे में कोई टेंशन नहीं लेना है। ऐसी रेखा हो, ये थोड़ा क्या है ना कि कुछ चीजें भगवान के पास, गॉड के हाथों में सुरक्षित है, उसी में ये रेखाएं भी है। आप जानोगे, आप देखते होगे कि आतंकवादी हादसा हुआ, बहुत सारे लोग एक साथ मारे गए, क्या सबकी रेखाएं टूटी हुई थी? क्या किसी के हाथ में कोई भी रेखा नहीं थी? क्या सबकी मणिबंध एक ही रेखा थी या नहीं थी, या सबकी यहाँ पर टूटी हुई थी? ऐसा बिल्कुल नहीं था। बहुत सारे उसमें लोग रहे होंगे जिनकी पूरी रेखा रही होंगी। आप यहाँ ले लो, उत्तराखंड में, इंडिया में आपने बहुत सारे लोग बाबा केदारनाथ के दर्शन करने गए थे, वो मतलब वहाँ डिजास्टर हो गया, वो लोग मारे गए। क्या सबको के हाथ की रेखा टूटी हुई थी? नहीं जी, सब बहुत सारे लोग, लगभग लोगों के हाथ में पूरी रेखा रही होगी। तो वैसे जब संजोग बनते हैं एकाएक होते हैं, और पहले से वैसा कोई इसमें आप ये नहीं कर सकते हो। हाँ, मस्तिष्क रेखा में वैसे कुछ होते हैं, लेकिन उन सब के लिए और थ्योरी है, तो उसके बारे में बाद में हम बात करेंगे। फिलहाल आप निश्चिंत हो जाओ, टेंशन मत लो, जब तक जियो खूब जियो, क्योंकि किसी ने नहीं पता है कि आपने कब तक जीना है। इसलिए एकदम बढ़िया से आप इन सब का टेंशन छोड़ के और लॉन्ग लाइफ हैप्पी लाइफ जियो। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।